हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है अप्लाइड मैकेनिक्स का, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपको कल पहले लेक्चर में बताया था कि मैकेनिक्स जो है फ्रेंड्स मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होता है आपका स्थिति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक्स। दूसरे नंबर पे आता है आपका गति विज्ञान, जिसे कहते हैं डायनेमिक। मेनली मैकेनिक्स आपकी दो ही प्रकार की होती है, एक होती है स्थिति विज्ञान, दूसरी होती है गति विज्ञान। अब जो गति विज्ञान है मतलब डायनेमिक्स है, वह दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी शुद्ध गति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में काइनेमेटिक कहते हैं। दूसरा होता है बल गति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स कितने प्रकार की होती है। अब हम एक एक को अच्छे से समझेंगे और उसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ये सब चीजें है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थिति विज्ञान क्या होता है, जिसे इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं। और दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम स्थिति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में डायनेमिक कहते हैं। फिर इसके कौन से पार्ट है इसको पढ़ेंगे, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं स्थिति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं। हेडिंग डालिए स्थिति विज्ञान। पहला नंबर क्या है? स्थिति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में फ्रेंड्स क्या कहते हैं? स्टैटिक। ठीक है फ्रेंड्स, स्थित विज्ञान आप लोग नाम से ही कंफर्म हो रहा है। स्थित का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? रुकी हुई अवस्था में, मतलब वस्तु रुकी हुई अवस्था में हो। जैसे कि कोई मतलब अगर देखिए आपका ये छत है, यहाँ से कोई अगर हम वेट को लटका दे, कोई हम भार को लटका देते हैं यहाँ से, ये क्या ये हमारा छत है। अगर छत से कोई भार को लटका दे, वह मोशन नहीं कर रहा है, वह रुकी हुई अवस्था में है। तो इसका जब हम रुकी हुई अवस्था, किसी बॉडी के जब हम रुकी हुई अवस्था का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्थिति विज्ञान कहते हैं। फिर से समझेंगे। ये मान लीजिए कोई छत है, इससे हम कोई जो है भार, मतलब कोई बॉडी है, उसको हम लटका दिए हैं और ये मोशन नहीं कर रही है, रुकी हुई अवस्था में होती है। जब हम रुकी हुई अवस्था में बॉडी का अध्ययन करेंगे तो उस विज्ञान को हम स्थिति विज्ञान कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी वस्तु के विरामावस्था, रुकी मतलब विरामावस्था अर्थात रुकी हुई अवस्था में, अर्थात वस्तु के रुकी हुई अवस्था में वस्तु का अध्ययन करना। वस्तु मतलब क्या फ्रेंड्स? बॉडी। वस्तु का अध्ययन करना स्थिति विज्ञान कहलाता है। स्थिति विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे छत से लटका हुआ कोई भार, छत से लटका हुआ कोई भार, ठीक है, ETC मतलब इत्यादि।
तो आप फिर से समझेंगे तो हमने यही बताया स्थित विज्ञान में क्या होता है, वस्तु जब विरामावस्था में होती है अर्थात रुकी हुई अवस्था में हम जब बॉडी का अध्ययन करते हैं, जब हम वस्तु का अध्ययन करते हैं तो उसी विज्ञान को हम स्थित विज्ञान कहते हैं। जैसे छत से लटका हुआ कोई भार। तो सिंपल सी डिफिनेशन है फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। अगर आप थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान रखे होंगे तो आपको ये डिफिनेशन कभी भी नहीं भूलेगी। और आप यहाँ पर जैसे में लिख दीजिएगा कि छत से लटका हुआ कोई भार, ईटीसी मतलब और भी चीजें हो सकती हैं। तो फ्रेंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, गति विज्ञान। दूसरे हेडिंग डालेंगे गति विज्ञान। गति विज्ञान फ्रेंड डालेंगे एकदम बिल्कुल, आप लोग टेंशन ना लीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। दूसरी हेडिंग हमारी है गति विज्ञान। गति विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स डायनेमिक्स। गति विज्ञान में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, यह मूव कर रही इधर दिशा में, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब वह गति अवस्था में। अगर हम किसी बॉडी का अध्ययन करेंगे, मतलब वह बॉडी जो है गति कर रही है इधर किसी भी दिशा में, अगर वह गति कर रही है, उस समय अगर हम किसी बॉडी का अध्ययन करेंगे तो उस विज्ञान को हम गति विज्ञान कहते हैं। फिर से समझेंगे, मान लीजिए कोई बॉडी है, यह मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर वह गति कर रही है, उस समय गति करती हुई अवस्था में अगर हम इस बॉडी का अध्ययन करेंगे तो उस विज्ञान को हम गति विज्ञान कहते हैं। गति विज्ञान मतलब गति होनी चाहिए बॉडी में, उस सिचुएशन में गति करते हुए अगर हम बॉडी का अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान को गति विज्ञान कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वस्तु के गति अवस्था में अर्थात गति करती हुई वस्तु की, अर्थात जब वस्तु गति करती है, जब वस्तु गति कर रही हो, इस अवस्था में वस्तु के इस अवस्था में वस्तु के अध्ययन को, वस्तु मतलब बॉडी, वस्तु के अध्ययन को गति विज्ञान कहते हैं। जैसे में नदी में चलती हुई नाव, चलती या खेती हुई नाव तो आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। देखिए गति विज्ञान में क्या करेंगे, जब बॉडी जो गति कर रही है, गति करती हुई अवस्था में जब हम बॉडी का अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान को गति विज्ञान कहते हैं। डिफिनेशन देखेंगे, लिखा गया है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वस्तु की गति अवस्था में, अर्थात जब वस्तु गति कर रही हो, इस अवस्था में वस्तु के अध्ययन को गति विज्ञान कहते हैं। जैसे नदी में चलती हुई नाव, जैसे जब नाव नदी में चल रही हो, उस अवस्था में जब हम नाव का अध्ययन करेंगे, वस्तु क्या है उसमें नाव का जब अध्ययन करेंगे उस अवस्था में, तो उस विज्ञान को हम फ्रेंड्स क्या कहेंगे, गति विज्ञान कहेंगे। तो फ्रेंड्स गति विज्ञान आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार की होती है, यह 2 प्रकार
का होता है। गति विज्ञान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। आगे देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है शुद्ध गति विज्ञान। शुद्ध गति विज्ञान हेडिंग डालेंगे, शुद्ध गति विज्ञान। पहला क्या आ जाएगा गति विज्ञान में? शुद्ध गति विज्ञान, शुद्ध गति विज्ञान। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे होंगे तो इसमें आपको यहाँ पर ही डायरेक्ट इसकी डिफिनेशन निकल कर आई होगी, शुद्ध गति विज्ञान किसे कहते हैं। शुद्ध गति विज्ञान की फ्रेंड्स इंग्लिश जो होती है वह काइनेमेटिक होती है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, ए रहेगा यहाँ पे, काइनेमेटिक्स। शुद्ध गति विज्ञान, शुद्ध से क्या समझ में आ रहा है? मतलब प्योरली, शुद्ध मतलब प्योर, एकदम प्योर रूप से केवल गति हो रही हो। गति जैसे कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, मान लीजिए यह बॉडी है, यह मान लीजिए किसी भी दिशा में केवल क्या कर रही है? गति कर रही है। गति मतलब इधर से उधर गति कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे गति कर रही है। तब हम जब इस बॉडी का अध्ययन करेंगे, शुद्ध गति विज्ञान का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि कोई बॉडी है, ये किसी भी दिशा में गति कर रही है। यह गति किस फोर्स के कारण हो रहा है? मेनली रूप से फोर्स फ्रेंड्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका होता है फोर्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन रूप से होता है टेंसाइल फोर्स, जिसे फ्रेंड्स तनाव बल कहते हैं। एक होता है आपका तनाव बल, और दूसरा होता है फ्रेंड्स आपका दूसरे नंबर पर जो आता है वह होता है कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स, इसे कहते हैं संपीड़न बल। संपीड़न बल, समझ में आया? कि मतलब शुद्ध गति में केवल गति का अध्ययन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी बॉडी है, इसको गति कराने के लिए, देखिए एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से। अगर हम इसको F1 कह दें, इसको F2 कह दें, तो आपको पता है कि किसी बॉडी को गति कराने के लिए 2 बल जिम्मेदार होते हैं, 2 या 2 से अधिक बल भी जिम्मेदार हो सकते हैं। चाहे वह तो टेंसाइल फोर्स होगा या फिर कंप्रेसिव फोर्स होगा, मतलब कि कोई भी बल हो सकता है, लेकिन मेनली रूप से आपके जो बल होते हैं वह 2 ही प्रकार के होते हैं, और अब बहुत टाइप्स के आपके फोर्स होते हैं। मतलब यह बॉडी, इस बॉडी को देखिए, जब इस पर कोई बल लगेगा, किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगेगा, तभी वह बॉडी जो है फ्रेंड्स गति करेगी। तो यहाँ पर शुद्ध गति कहा गया है। यहाँ पर शुद्ध गति कहा गया है, तो मतलब यहाँ पर केवल हम गति का अध्ययन करेंगे, यह गति किस बल के कारण हो रही है इसका अध्ययन नहीं करेंगे। तो समझ में आया? शुद्ध मतलब एकदम प्योर रूप से केवल गति का अध्ययन करेंगे, इस बॉडी की केवल गति का अध्ययन करेंगे। इस बॉडी को गति कराने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है इसका अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से आपका कहा गया शुद्ध गति, मतलब प्योर रूप से केवल हम गति का अध्ययन करेंगे, किसके कारण यह गति हो रही उसका अध्ययन नहीं करेंगे। तो यही डिफिनेशन में हम लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी बॉडी के केवल गति के विषय में अध्ययन करें, केवल गति के विषय में, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी बॉडी के केवल गति के विषय में अध्ययन करते हैं, गति के विषय में अध्ययन करते हैं। अब ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखे हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी बॉडी केवल गति के विषय में अध्ययन करते हैं। यह गति किस बल के कारण हो रही है,
यह गति किस फोर्स के कारण हो रही है? फोर्स मतलब बल। किस बल के कारण हो रही है? बल के कारण हो रही है, इसका अध्ययन नहीं करते हैं। इसका अध्ययन नहीं करते हैं। इसका अध्ययन नहीं करते हैं। तो इस गति को, तो इस विज्ञान को शुद्ध गतिकी विज्ञान कहते हैं। शुद्ध गतिकी विज्ञान कहते हैं। देखिए लिखा क्या गया है, शुद्ध गतिकी में प्योर हम केवल और केवल गति के विषय में अध्ययन करेंगे। तो डिफिनेशन क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी बॉडी के केवल गति के विषय में अध्ययन करते हैं। यह गति किस फोर्स या किस बल के कारण हो रही है, इसका अध्ययन नहीं करते हैं। तो इस विज्ञान को शुद्ध गतिकी विज्ञान कहते हैं। मतलब केवल और केवल प्योरली रूप से हम गति का अध्ययन करेंगे। इस गति को कराने के लिए कौन सा फोर्स उत्तरदायी है, कौन सा बल कारण बन रहा है इस गति को कराने में, उसका अध्ययन नहीं करेंगे। तो इस विज्ञान को हम शुद्ध गति विज्ञान कहते हैं। तो फ्रेंड्स एकदम आसानी से और साफ लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा कि शुद्ध गति विज्ञान किसे कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपको एग्जाम के समय में। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला आता हमारा बल गति विज्ञान। बल गति विज्ञान, बल गति विज्ञान आपको समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बल गति विज्ञान, बल गति विज्ञान, इसकी इंग्लिश होती है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स काइनेटिक्स बल गति क्या है यहाँ पे? बल गति। बल गति मतलब कोई भी बॉडी है मतलब वस्तु है, कोई बॉडी है, यह मोशन कर रही है, गति भी शामिल है। बल गति विज्ञान, कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है, मान लीजिए F1 बल इधर से लग रहा है, F2 बल इधर से लग रहा है, कोई भी बॉडी इस दिशा में ऐसे इस तरह से मोशन कर रही है, तो इस बॉडी को गति कराने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, इसका भी अध्ययन करेंगे। मतलब इस बॉडी को गति कराने के लिए कौन सा बल लग रहा है, किस बल के कारण यह गति हो रही है, उसका भी अध्ययन करेंगे। तो हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे? और शुद्ध गति में केवल गति का अध्ययन करते थे, किस बल के कारण गति हो रही है उसका अध्ययन नहीं करते थे। लेकिन बल गति विज्ञान में हम गति के साथ साथ किस बल के कारण यह गति हो रही है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो डिफिनेशन लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, मतलब में इसमें गति और बल दोनों का अध्ययन करेंगे, और शुद्ध गति में केवल गति का अध्ययन करेंगे, बल का नहीं। और बल गति में बल और गति दोनों का अध्ययन करेंगे, इतना जान लीजिए। तो लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी बॉडी के गति के साथ साथ इस गति को गति कराने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, कौन सा बल उत्तरदायी है,
कौन सा बल उत्तरदायी है, इसका भी अध्ययन करते हैं, इसका भी अध्ययन करते हैं, इसका भी अध्ययन करते हैं। तो इस विज्ञान को बल गति विज्ञान कहते हैं, बल गति विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा कि बल गति विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी बॉडी के गति के साथ साथ इस बॉडी को गति कराने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है उसका भी अध्ययन करते हैं। मतलब इस बॉडी को गति कराने के लिए कौन सा बल कार्य कर रहा है उसका भी अध्ययन करते हैं। तो इस विज्ञान को हम बल गति विज्ञान कहते हैं। तो मतलब बल गति विज्ञान में बल और गति दोनों का अध्ययन करते हैं, कहने का मतलब। ठीक है फ्रेंड, तो आपको यह बल गति विज्ञान किसे कहते हैं, शुद्ध गति विज्ञान किसे कहते हैं, ओवरऑल कहें तो टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे यूज ऑफ मैकेनिक्स क्या है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको मैकेनिक्स, टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स और रिजिड बॉडी और ऐसी कुछ डिफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। ये जितना भी पढ़ा रहा हूँ सभी के सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज ऑफ मैकेनिक्स अगले लेक्चर में। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।